Which of the following is not characteristics of sound wave? निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं? The sound wave is mechanical wave, longitudinal wave and progressive wave. Sound wave तीनों होता है, मैकेनिकल वेव भी होता है, longitudinal भी होता है, प्रोग्रेसिव वेव भी होता है. साउंड वेव इज द मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड प्रोग्रेसिव. कौन नहीं होता है इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन होता है? लाइट होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है. रेंज ऑफ फोर्स देखिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स का रेंज होता है 0.8 10 टू पावर -6 टू 10 टू पावर -5 टू 4 into 10 टू पावर -15 मीटर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इसका रेंज इन्फिनाइट होता है. इसका रेंज इन्फिनाइट होता है. बिग न्यूक्लियस फोर्स का ही रेंज होता है 10 टू पावर -16 मीटर. निम्नलिखित दिए गए कथन को पढ़िए और सही विकल्प को चयन कीजिए. आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है. रीजन, आभासी प्रतिबिंब उन बिंदुओं पर बनता है जहां प्रकाश की किरण अपसारित नहीं होती है. रीजन स्टेटमेंट सही. आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधी होती है. 1 into बोथ सही है, लेकिन R1 R2 का सही व्याख्या नहीं करता है. R1 आभासी प्रतिबिंब उन बिंदुओं पर बनता है जहां पर प्रकाश की किरण अपसारित हुई प्रतीत होती है. R1 R2 दोनों सही है, लेकिन R2 एक ही सही व्याख्या करती है. गलत है. R1 सही है लेकिन R2 गलत. ही भी गलत. R2 सही, R1 गलत. तीनों गलत है. पहला R1 R2 दोनों सही है. R1 एक ही सही व्याख्या करता है. जो वर्चुअल इमेज जो होता है, इमेज इज डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट एंड इरेक्ट. तो दोनों कथन सही है. दोनों कथन जो है हमारे इरेक्ट होता है. जैसे दोनों स्टेटमेंट सही है. ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन पर्दा पर नहीं आता है. उसके कारण है कि वहां रे नहीं पहुंचता है, इसलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट. देखिए, विद्युत धारा का यूनिट होता है एम्पियर, बल का यूनिट होता है न्यूटन, प्रतिरोध का यूनिट होता है ओम, विद्युत आवेश का यूनिट होता है कूलम. तो देखिए 1 का हुआ 4, 1 का 4 एक ही में है, 3 में है. 2 का बी का 3 सही है. इलेक्ट्रिक करंट है यूनिट एम्पियर, रेजिस्टेंस है यूनिट ओम, इलेक्ट्रिक चार्ज है यूनिट कूलम एंड फोर्स है यूनिट न्यूटन. Which of following is not associated with the Fleming left hand rule give direction of cross product of vector a cross b equal to a mod b mod sin theta into n. Fleming right rule, n है जो यूनिट वेक्टर है, n is यूनिट वेक्टर. इस डायरेक्शन is given by Fleming left hand rule. देखिए ये स्केलर है, तो इसका तो क्रॉस प्रोडक्ट होने का प्रश्न नहीं. ये स्केलर है, ये तीनों वेक्टर है. तीनों है जो वेक्टर. तो किसका नोट एसोसिएटेड विद, प्रतिरोध से इसका संबंध नहीं. पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट शोन बाय फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर शो करता है. फॉर विच मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर मैक्सिमम? वाटर, लिक्विड, आयरन, सॉलिड, मिल्क, कोलाइडल, कार्बन डाइऑक्साइड. तो मैक्सिमम फोर्स इज मेटालिक बॉन्ड होता है आयरन में. मेटालिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट. आयरन है मेटालिक बॉन्ड, इसीलिए आयरन में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है. देखिए अल्फा पार्टिकल जो होता है, अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस. ये हीलियम न्यूक्लियस होता है अल्फा पार्टिकल. जब हीलियम में जो होता है, हीलियम 2 4, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल देते हैं हीलियम से, तो बन जाता है हीलियम 2 4 प्लस 2 चार्ज. इसी को अल्फा पार्टिकल कहते हैं. अल्फा पार्टिकल, तो हीलियम न्यूक्लियस को ही अल्फा पार्टिकल कहते हैं. पूछा गया कि अल्फा पार्टिकल का केंद्रक है, किसका केंद्रक है? तो हीलियम का. Which experiment responsible find the charge on electron? मैक्सवेल वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला गया था. Which greenhouse gas other than methane is produced by the agriculture? Ammonia is produced by algae. Least distance of distinct vision. In normal eyes, least distance of distinct vision
इज 0.025 मीटर में बोलेंगे तो इतना होगा, सेंटीमीटर में बोलेंगे तो होगा 25 सेंटीमीटर, मिलीमीटर में बोलेंगे तो 250 मिलीमीटर होगा। तो सब 20.5 तो 1 वाट सेकेंड। देखिए पावर का यूनिट होता है वाट, पावर है यूनिट वाट। अब वाट इक्वल टू पावर इक्वल टू होता है वर्क इंटू बाई टाइम। तो देखिए वर्क बराबर क्या हो गया, पावर इंटू टाइम। पावर का हो गया वाट और टाइम का हो गया सेकेंड। तो बताइए इसमें वर्क किसका है, मतलब यह वर्क का आया, चाहे वही यूनिट होता है एनर्जी का भी वही होता है जो वर्क का। एनर्जी को भी हम लिख सकते हैं वाट सेकेंड। जो वर्क का यूनिट होता है वही एनर्जी का यूनिट होता है। वाट सेकेंड को क्या कहते हैं हम लोग, जूल भी कहते हैं। वाट सेकेंड को हम लोग जूल भी कहते हैं। तो यह ऊर्जा का इकाई है। वाट सेकेंड इज यूनिट ऑफ एनर्जी। देखिए लुमिनियस इंटेंसिटी जो होता है का यूनिट कैंडेला होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। इंडक्टेंस का हेनरी होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है। तो देखिए एक का हमारा 4, एक का 4 एक ही में है, एक का 4, बी का 3, सी का 2, सी का 1, डी का वर्क डन बाई एनी फोर्स इज इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट एस। डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट आएगा तो एफ एस कॉस थीटा होगा। तो वर्क डन इक्वल टू होगा एफ एस। वर्क डन इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg मूविंग विद द इनफॉर्म वेलोसिटी v। देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास दे दिया है, मास ऑब्जेक्ट का है जो मास दे दिया है m, मास m इक्वल टू 4 kg 15 kg। वेलोसिटी v इक्वल टू दे दिया है 4 मीटर, v इक्वल टू दे दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ m है जो है 15 kg, v है जो 4 है तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 120 जूल। 4 ऑप्शन इज करेक्ट। 4 मैं इनकी वर्दी पर अग्निरोधक के लिए किस प्लास्टिक कोटिंग का उपयोग करता है, मेलिनिन। इन टर्म ऑफ स्टिक स्ट्रेंथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट, वाटर, स्टिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ फॉलोइंग ऑक्साइड इज गिव द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस चेंज इनटू रेड बाई एसी। तो देखिए हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व कीजिएगा, कॉपर ऑक्साइड Cu को वाटर से रिएक्शन ही नहीं करेगा। आयरन ऑक्साइड आयरन FeO वाटर से कीजिएगा, ये भी रिएक्शन नहीं करेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड को कीजिएगा, ऑक्साइड को तो वाटर से स्लाइटली रिएक्ट करके मैग्नीशियम OH दे देगा, तो ये बेस है। जहाँ OH आ गया तो बेस हो गया। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड को रिएक्ट कीजिएगा वाटर से तो ये दे देगा H2SO3, ये एसिड है। एसिड जो है चेंज करता है, एसिड है, क्या है ये एसिड है। तो स्टिक ऑक्साइड है, यही ब्लू को रेड में बदलेगा। मैग्नीशियम आइसो इलेक्ट्रॉन, देखिए मैग्नीज का होता है Mg1214। अब इस पर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं आप, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, इलेक्ट्रॉन 12 है। देखिए नीचे होता है उतना ही, 12 गो इलेक्ट्रॉन है, 12 गो प्रोटॉन है इसमें इलेक्ट्रॉन। अब 2 गो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं तो Mg में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें अब हो गया 2 गो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो +2 चार्ज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन के गो बचा, 12 गो था तब 10 इलेक्ट्रॉन बचा। अब सोडियम का देखिए होता है 1120, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन है 11 गो। अब एगो निकाल दिए हैं इलेक्ट्रॉन, एगो इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज कर दिए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन के बचा 10। तो दोनों में 10 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है तो उसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन। इस सोडियम का होगा। Which of following origin related with the anatomy of human body, eyes of human body, Aries. Which of the following carbohydrate are branded the plastic of glucose, Allylopatine. Polio vaccine was first developed by Janus Salk.